वेलकम टू कुशवाहा क्लासेस। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 20। अब हम लोग इसको बात क्यों पढ़ रहे हैं, पहला बात क्योंकि ये एसएससी एग्ज़ाम में वगैरह में आता है या तो रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में आता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, सब आता है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, और इसमें सारा क्वेश्चन वगैरह लगा दिए हैं, सब क्वेश्चन वगैरह। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। हम कमेंट सेक्शन में, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे, ड्राइव लिंक डाल देंगे और जब इसको डाउन करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाने, इसको समझना शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए 1 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखेंगे अभी। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, मतलब कितना भी नंबर होता है सारा नंबर डिविजिबल बाई 1 होता है, इसलिए सारा नंबर डिविजिबल होगा। अब देखिए, जैसे कि ये जब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, इज 7, 8, 9 इज डिविजिबल बाई 1, या यस, मतलब सारा नंबर 1 से डिविजिबल होगा, इसीलिए सारा नंबर होगा ही होगा। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम लोग 2 के आएंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल आसान है। जैसे कोई भी नंबर है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ एटलीस्ट अ डिजिट इज इवन, मतलब कोई भी एक लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। जैसे लास्ट डिजिट इवन कैसे क्या होना चाहिए? 0, 0, 2, 4, 6, 8। किसी का लास्ट डिजिट अगर ये चीज नंबर हुआ, जैसे कि 288, लास्ट डिजिट क्या है? 8 इज इवन है, तो इसीलिए ये डिविजिबल होगा। वैसे ही 346 में लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 क्या इवन है या 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल होगा तब पर हो जाएगा, मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। इवन है या 2 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तब पर भी डिविजिबल होगा ही, इसीलिए हम इसको 2 जैसे डिविजिबल बताएंगे। यस, इसीलिए इसको यस करेंगे। ये देखेंगे 9, क्या 9 इसका 2 से डिविजिबल है? 9 अगर क्या 2, 6, 0, 2, 4, 6, 8 है या 2 से डिविजिबल है? होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं है। टाइप सिंपल बात है, 2 नहीं होता है सब, इसलिए इसको डिविजिबिलिटी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में बहुत सिंपल है इसका। नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर को आप डिविजिबल बताएंगे जब सारा नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तभी इसको सब बताएंगे। जैसे कि 123 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। सिंपल बात है, जितना भी सब डिजिट है, डिजिट कौन कौन सा है? 1 + 2 + 3, 6 अगर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 3 करेंगे इसको, 2, यानी अगर डिविजन हो जाएगा तो समझिए कि 3 से डिविजन है, इसीलिए ये 3 से डिविजन होगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। इज 357 डिविजल बाई 3 और नॉट? हम लोग सिंपल बात, इसका एड डिजिट को ऐड करेंगे। 357, 5 3 8, 8 7 15, 15 बाई 3 करेंगे 5, इसका मतलब डिविजल है, इसका मतलब यस इट इज डिविजल है, तो इसको डिविजल है, होगा ही। अब इसको भी सही सॉल्व कर सकते हैं। 4 + 4 2 + 1, 4 + 2 पर इसको डायरेक्ट डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं हम। 4 2 6 1 7, शायद इसका डिविजल नहीं है, नो इट इज नॉट डिविजल। ओके, वैसे ही बनाएंगे। चलिए इसी सेम क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, अब चेक करना है कि कोई एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। मान लीजिए हम 12 क्वेश्चन बनाते हैं, 12 में क्वेश्चन, तो बता रहा है कि डिविजल है कि नहीं है। इसमें ESSC में क्वेश्चन आया हुआ है, SCSL में, सेट 3 में आया था 2022 में, और इसको हम बना के देखेंगे अभी। डिविजल 3 चेक करना है तो हम लोग सारा ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, सबका ऐड करके देखना पड़ेगा। चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। 7 + 3 + 4 + 4 + 5 + 9 + 3 + 2। चलिए 7 3 10, 4 14, 14 14 4 5 19, 19 9 28, 28 3 31, 31 2 33, यानी अगर इसको डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो 33/3, 33/3, यही डिविजन हो गया। ये डिविजन हो गया तो हमको बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं। चलिए ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखना बहुत आसान है। जैसे अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है हमको कि कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है कब? इफ़ एटलीस्ट 2 डिजिट, मतलब एटलीस्ट नहीं, सॉरी एट लास्ट, मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो इसका मतलब डिविजिबल होगा, ये अगर नहीं है तो नहीं होगा। समझे? जैसे कि यहाँ पे 316 लिखा हुआ है,
316 अगर लास्ट का 2 डिजिट इसको देखेंगे बस। अब इसको 16 है, 16/4 करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। डिविजल है तो है ये सब, यानी 4 है आगे आंसर, इसका मतलब ये डिविजल है, इसीलिए चलिए हम इसको ही बनाते हैं। 428 है, इसका लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। 28 है, 28 लेंगे 28/4 7, इसका मतलब ये डिविजल है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 935 को लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 35/4 करेंगे, तो ये डिविजल नहीं है। पूरा करना चाहिए, डिविजल आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल नहीं आ रहा है, पूरा इंडिविजुअल हो जा रहा है, समझे कि ये डिविजल रूल फॉलो कर रहा है, डिविजल है। यस, इट इज डिविजल बाय 4। ठीक है, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में भी चेक करना है कि कौन सा नंबर इसमें परफेक्ट डिविजल बाय 4 है कि नहीं है। 4 से परफेक्ट डिविजल है कि नहीं है, तो सिंपल होता है, लास्ट पर 2 डिजिट देखेंगे। चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। एक ऑप्शन चेक करने के लिए 76/4 करके देखेंगे। 76/4 करेंगे तो 1 और 9, ये डिविजल हो गया। डिविजल हो गया तो इसको बाकी सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, इसे मतलब पहला ही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 चेक करेंगे। अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अगर नंबर को 5 से डिविजिबल होगा जब इफ़ लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट हमेशा कोई भी डिजिट को ध्यान नहीं देना है, कितना बड़ा नंबर हो। अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है, देखिए ना, लास्ट इसको 145 चेक करते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, इसका मतलब डिविजिबल होगा 5 से। मान लेते हैं कोई भी 18, 17 ऐसे किसी कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट अगर देखिए, लास्ट डिजिट देखना हमको, अगर 5 है तो है, होगा, नहीं 9 है तो 5, सिंपल बात है, 5 तो नहीं है, 0 और 5 दोनों से कोई एक भी होगा तो चलेगा, यानी 9 आ गया, 9 आ गया, तो इसका मतलब ये डिविजन नहीं है, डिविजन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखेंगे। 670 लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये डिविजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लास्ट की देखेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 2 है, 2 0 नहीं है, इसका मतलब ये डिविजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5 का बना लिए, 6 का देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग जो अच्छा लगा क्वेश्चन उसको ऐड कर दिया हम इसमें। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके कुछ बना सकते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 चेक करेंगे। रूल देखते हैं यहाँ पर। अगर नंबर कब डिविजल होगा 6 से, जब डिविजल होगा जब यहाँ पे कोई भी नंबर 2 से डिविजल होना चाहिए और 3 से, यानी डिविजिबिलिटी रूल दो चेक करना पड़ेगा हमको, 2 का चेक करना पड़ेगा और 3 का चेक करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को पता है। डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या होता है, 2 का होता है यानी लास्ट के डिजिट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसका 2 से डिविजल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था हम लोग का, 3 का डिविजिबिलिटी रूल था अगर कोई नंबर सम इज डिविजिबल बाई 3। नंबर का सम अगर डिविजिबल बाई 3 है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। नंबर सम इज डिविजिबल बाई 3 है तो समझिए कि वो नंबर डिविजिबल है। जैसे कि 132 को चेक करते हैं, 132 सिंपल सा लास्ट डिजिट 2 हो गया, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। तो अब इसको 3 का चेक करेंगे, तो इसका ऐड करेंगे सम नंबर को 1, 3, 2, इसको ऐड कर दिया, कितना आया 6 आया, 6 तो इसकी 3 कर देंगे इसको, इसी 2 से यानी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 246 चेक करेंगे। 246 का चेक करने के लिए हम लोग पहले 2 से करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सिंपल बात है, लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ से, लास्ट का डिजिट 6 है, तो 6 से 0 मतलब 6 सिंपल बात है, 6 ऑड नंबर होता है और 2 से डिविजिबल है इसीलिए ये, और ये 0, 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है इसीलिए 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग इसका एडिशन चेक करके देखेंगे। 2 + 4 + 6 सारा इसको नंबर को ऐड करके डिजिट को ऐड करके अब डिविजिबिलिटी इसका अगर 3 से डिविजिबल है, समझे कि ये डिविजिबिलिटी होगा। इसको ऐड करके देखते हैं। 4 और 2 6, 6, 6, 12, 12/3 यानी 4, इसका मतलब ये डिविजिबल है नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये, एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बाद में करेंगे।
इसमें से 335। ये सिंपल बात है, जब लास्ट का डिजिट 5 आ गया तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से नॉट डिविजिबल, अगर कोई भी नंबर अगर किसी में से एक में भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यानी 6 से डिविजिबल नॉट डिविजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 6 होगा। चलिए ये क्वेश्चन एक बना लेते हैं हम लोग, और एक आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो पहले तो हम लोग पहले हटा देंगे जो जो नहीं फॉलो कर रहा है। सिंपल बात है, 6 तो कब ये नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं हो सकता है, बाकी हम लोग चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसको चेक करते हैं, यानी 2 से डिविजिबल तो सारा ही है, कहेंगे 2 से डिविजिबिलिटी क्या बताते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी बताते हैं 0 2 6 6 4 8। अगर इसमें से सारा चीज़ है इसीलिए ये सब चीज़ हो सकता है, इसीलिए हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी में पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 7 + 8 चेक करेंगे। अगर 3 से डिविजिबल है, समझिए कि 6 से डिविजिबल भी होगा। चलिए ठीक है, 1 2 3 3 3 6 6 7 7 13 13 8 13 8 21 21, यानी 30 से डिविजन हो गया था, यानी पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका। चलिए ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम लोग का 7 का। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसानी होता है उससे। डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है। इसको डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले क्या करना होता है, डबल ऑफ द लास्ट डिजिट के जो नंबर है उसको डबल करना होता है। डबल करना होता है और सेपरेट करना होता है रिमेनिंग नंबर से। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल एक बताते हैं, जैसे 203 लिखा हुआ है, 203 लिखा हुआ है तो लास्ट के डिजिट को नंबर डबल करना है। जैसे 3 है, 3 को डबल करना है, इंटू 2 करना है, और किससे माइनस करना है, जो रेस्ट डिजिट है, यानी ई नंबर से माइनस करना है इसको। 20 माइनस इंटू 2 कितना करना है, 2 करना है। 3 × 2 यानी कितना आएगा, 20 - 6 यानी 14। अब जितना भी आ गया, अगर इन नंबर डिविजिबल है 7 से, तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा 7 का। ठीक है, ऐसे में से ध्यान देना है। 7 14 2 डिजिटल, इससे डिविजिबल होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको देखते हैं। पहले इसको चेक करना पड़ेगा, मतलब इसको पहले जो 2 डिजिट लिखा हुआ है इसको माइनस करना है, 16 माइनस करना है, इसको डबल करके 1 × 2 यानी 16 - 2 14/3, यानी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। 7 बने, आंसर आ जा रहा है ना, सॉरी 7 यहाँ होगा, इसीलिए इसका आंसर 2 आया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन भी है, वैसे ही बनाना है इसको भी। आप इसको बनाइएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं क्वेश्चन। चलिए डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करेंगे किसका, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल 8 का चेक करेंगे अभी। 8 का चेक करने के लिए हम लोग को बहुत वैसे ही आसान है। देखिए, द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। नंबर कब डिविजिबल होगा, 8 से, इफ़ लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाई 8। अगर कोई लास्ट डिजिट का, लास्ट का 3 डिजिट, इसमें लास्ट का जैसे 4 में लास्ट का 2 डिजिट चेक करना था, वैसे ही इसमें लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। जैसे कि देखिए ये नंबर हो गया, इसका लास्ट का 3 डिजिट कौन सा है, जैसे कि अलग से लिखते हैं 1, थोड़ा हम कलर चेंज करना चाहिए, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, रेड से हो। लास्ट का जैसे 1096, तो लास्ट का 3 डिजिट कौन सा होगा, ये। यानी हम लोग इतना नंबर के बारे में देखना है। ये नंबर अगर डिविजिबल है 8 से, तो डिविजिबल होगा 8 से पूरा नंबर। ये डिविजिबल है, देखा तो 1 2, यानी 12 से डिविजिबल है, इसीलिए ये डिविजिबल होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाते हैं तो हम लोग को पूरा ही चेक करना पड़ेगा, 8 से डिजिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट नंबर, लास्ट का 3 डिजिट नंबर पूरा ही नंबर हो जाएगा। इसीलिए 8 × 6 = 48, फिर 3 2 8 × 4 = 32, 4 से, यानी एक डिविजिबल है, इसीलिए डिविजिबल होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन को बना के दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ई है, अजीब लग रहा है। इसलिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक द वैल्यू डिविजिबल बाई 8। अगर 8 से डिविजिबल रूल हम लोग क्या पढ़े थे, पहले से डिविजिबिलिटी रूल चेक किए थे, पढ़े थे हम लोग कि लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, लास्ट को 3 डिजिट देखना है, और वो डिविजिबल होना चाहिए n से, मतलब 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए 3 9 6 2 5 8 10। चलिए
यानी हम लोग का इतना नंबर अगर डिविजन हो गया 8 से, ठीक है, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 7 7 बार 56 आएगा, कितना कितना आएगा यहाँ बचा 2, यहाँ पे 0, सॉरी n। ये सोचिए कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या ऐसा रहेगा कि डिविजन हो जाएगा। 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 3 बार में 24 हो रहा है, 3 बार में 24, यानी इससे कोई और नंबर इसमें रख नहीं सकते हैं, सिर्फ 24 ही, इसका मतलब 4 ही ऐसा वैल्यू है। n की जगह पर अगर 4 आता तो डिविजन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर C होगा, ठीक है। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम लोग किसका, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम लोग को देखना होगा इसमें डिविजिबिलिटी रूल कि द नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाई 9। नंबर कब डिविजल होगा, जबकि उसका नंबर का सारा सम उसका डिजिट का सारा सम 9 से डिविजल हो जाएगा, तब उसको 9 से डिविजल होगा। 729 को देख लेते हैं, 7 + 2 + 9, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 7 2 9 होता है, 9 9 18, 18 बाई 9 कर देंगे। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसलिए 9 से डिविजल होना चाहिए, तब डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल होगा। वैसे ही इसका भी चेक करेंगे 999 का, सिंपल होता है। 999 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 9 इसका ऐड करना पड़ेगा, सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो ये सिंपल वाला डिविजल होगा ही होगा। 27/9 3, इसलिए डिविजल होगा ही, ठीक है। इसको भी वैसे ही बना लीजिएगा। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसमें इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बनाते हैं, लगता है कि कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने से, इसलिए इसको बनाते हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 687x29, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है कि बताना है कि वो डिविजल है कि नहीं है, डिविजल है कि नहीं है ये बताना है। उसमें बताना है कि x का वैल्यू निकालना है और x के वैल्यू से 2x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू डिविजिबल है 9 से बता रहा है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल पढ़े थे हम लोग, 9 की डिविजिबिलिटी का ये रूल पढ़े थे कि इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी बाई 9 करेंगे, तो डिविजिबल बाई 9 इसका ऐड करके रखेंगे। 8 6 14, 14 7 21 21 21 9 30 2 32, 32 + x/9। और 9 से डिविजल करने के लिए मिनिमम नंबर क्या रखना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो 32 9 चौके 36 होता है, 36 करने के लिए हम लोग इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। 4 ऐड करेंगे तो 9 से डिविजल करेंगे, 36 करना है हमको। फिर 36/4 9 करेंगे, 36/9 करेंगे तो 4 से डिविजल हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। ऑप्शन में 4 है, इसलिए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम लोग इसका, 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना बहुत आसान है। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई 10 कब होगा, जब इसका लास्ट डिजिट 0 है। कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है, जैसे कि 450 का चेक करना है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 10 होगा, ठीक है। डिविजिबल बाई 10 होगा कोई भी नंबर, जैसे कि देख लेते हैं 870 तो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए ये डिविजिबल होगा। 921 ये लास्ट डिजिट 0 नहीं है 0 1 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे। और इसका हम पार्ट वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए हम इसका 11 to 20 हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा। और इसका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो कमेंट में पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन का, कोई बुक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है तो हम उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जरूर